सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 13। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसका सरल भाव जानने समझने का प्रयास करते हैं। समं काय शिरो ग्रीवन् धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। पिछले श्लोक में 11वें श्लोक में भगवान ने आसन बिछाने की विधि बताई। फिर उसके बाद 12वें श्लोक में भगवान ने कहा कि उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। अब इस श्लोक में 13वें श्लोक में भगवान आगे उसी को बताते हुए कहते हैं, ध्यान योग की विधि का वर्णन करते हुए कि काया यानी शरीर, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नाक के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को नहीं देखते हुए, यानी होल्डिंग द ट्रंक, हेड एंड नेक स्ट्रेट एंड स्टेडी, रिमेनिंग फर्म एंड फिक्सिंग द गेज ऑन द टिप ऑफ हिज नोज विदाउट लुकिंग इन अदर डायरेक्शंस। इस प्रकार भगवान अब ध्यान योग की विधि का वर्णन प्रारंभ करते हैं, जो अगले कुछ श्लोकों में पूरी होती हुई हमें दिखाई देती है। तो विधि इस प्रकार है कि काय शिरो ग्रीवम। हम पदच्छेद के माध्यम से पहले संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ देखते हैं कि काय शिरो ग्रीवम का मतलब काया, सिर और गले को समम समान एवं अचलम अचल धार्यन धारण करके च और स्थिर होकर स्वम यानी अपनी नासिकाग्रम नासिका यानी नाक के अगले भाग पर संप्रेक्ष्य दृष्टि जमाकर दिशः अन्य दिशाओं को अनवलोकयन नहीं देखता हुआ इस प्रकार वो बैठे। तो भगवान ने बाहरी आसन का वर्णन किया। अब उस शरीर को कैसे रखना चाहिए ध्यान में बैठते समय, वो कहते हैं कि काया, सिर और गर्दन को सम और अचल भाव से धारण करके स्थिर होकर बैठे। समान भाव से धारण किए हुए काय आदि का भी चलन होना संभव है, हिल सकता है, इसलिए अचलम ये विशेषण दिया गया है कि भाई स्थिर रहे। फिर अपनी नासिका के अग्रभाग को देखता हुआ, यानी मानो वह उधर ही देख रहा हो, अच्छी तरह मानो वह उधर ही देख रहा है नाक के अगले भाग पर, इस प्रकार दृष्टि करके यहाँ अपनी नाक के अगले भाग को अग्रभाग को देखने का विधान करना अभिमत नहीं है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि भाई वहीं दृष्टि जमाकर वहीं का विधान करो और उसी को देखो, ऐसा अभिमत नहीं है। शंकराचार्य जी लिखते हैं स्पष्ट। तो फिर क्या है कि बस नेत्रों की दृष्टि को सब विषयों की ओर से रोक कर वहां स्थापन करना ही ठीक है, इष्ट है। तो इस तरह, क्योंकि यदि नाक के अगले भाग को देखना विधेय माना जाए कि यही मतलब है, तो फिर मन वहीं स्थित हो जाएगा, क्योंकि दृष्टि तो जहाँ टिकती है मन वहीं दौड़ता है, तो फिर मन वहीं स्थित होगा, आत्मा में तो होगा नहीं। लेकिन आगे तो चलकर भगवान साफ कहते हैं आत्म संस्थम मनः कृत्वा, यानी आत्मा में ही मन को स्थित करना, तो यह भी बतलाएंगे भगवान। तो इसलिए इसका मतलब है कि मानो नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि टिकाकर अन्य दिशाओं को नहीं देखता हुआ, यानी बीच बीच में इधर उधर नजर नहीं डाले। देखिए, अब बाहरी आसन के बाद मन को एकाग्र करने का उपदेश दिया गया है, और जो है एक ही उसमें सीध में होने चाहिए, एक ही सूत में होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। एक तो वर्टिब्रल कॉलम आपका सिर और गर्दन, ये तीनों, जिससे क्या है कि आपका जो पोस्चर है वो ध्यान में सहायता प्रदान करेगा। और अचल का ये मतलब नहीं है कि शरीर को तनाव की स्थिति में रखें, शरीर की स्थिति सीधी हो, लेकिन इस प्रकार तनाव रहित होनी चाहिए कि वो आगे नहीं झुके, पीछे नहीं हिले, दाएं बाएं भी नहीं हिले, और फिर साधक अपनी नाक के अग्रभाग को देखे।
और इसका चिन्मयानंद जी भी कहते हैं कि इस कथन का शाब्दिक अर्थ नहीं लेना चाहिए। अनेक साधक लोग होते हैं जो नासिका के अग्रभाग पर ही दृष्टि टिकाना पसंद करते हैं, स्थिर करने की कोशिश करते हैं, तो फिर उनके सिर में दुखने लग जाता है, आंखें दुखने लगती हैं, चक्कर आता है, थकान हो जाती है, तनाव हो जाता है। तो बेकार की इन बातों को मोल नहीं लेना है। और वो शंकराचार्य जी को वो भी कोट करते हुए कहते हैं कि मानो नासिका के अग्रभाग को देखते हुए, न कि वास्तव में। अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि शंकराचार्य जी ने अपनी दिमाग से, अपनी बुद्धि से खींचतान कर ऐसा अर्थ ले लिया होगा, क्योंकि भगवान तो स्वयं ही अपनी बात को स्पष्ट कर देते हैं कि अन्य दिशाओं को नहीं देखते हुए। और जब भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं तो उनके कथन से ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि नासिका के अग्रभाग को देखने का मतलब यह है कि यहाँ वहाँ देखकर साधक को अपनी एकाग्रता भंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहां नियम है ना कि जब दृष्टि जाती है तो फिर मन भी वहीं जाता है। कमर से लेकर गले तक के भाग को तो काय नाम से कहा गया है, फिर गर्दन, ग्रीवा और फिर शिर यानी सिर आ जाता है। तो ये सब एक सीध में रहें तो उसकी सारी जो वर्टिब्रल कॉलम्स की जो है सीध जो है वो बिल्कुल सीधी रहे, वो एक मतलब जो है लाइन में रहे ऊपर से नीचे तक सारे वर्टिब्री, और उसे सीधे भाग में मस्तक और जो गर्दन भी रहे, एक सूत में अचल रहें, क्योंकि आगे झुकेंगे तो नींद आ जाती है, पीछे झुकने से जड़ता आ जाती है, दाएं बाएं झुकने से चंचलता भी आ सकती है वगैरह। तो इस प्रकार से बैठें। और सिद्धासन, पद्मासन जितने भी आसन है आरोग्य की दृष्टि से सभी ध्यान योग में सहायक हैं। तो मतलब ये कि चाहे किसी भी आसन पर बैठे, पर ये तीनों चीज़ें सिर, गर्दन और शरीर एक सीध में, एक सूत में लंबवत रहने चाहिए जमीन से, क्योंकि इनके एक सूत में रहने से ही माना जाता है कि मन बहुत जल्दी शांत और स्थिर होता है। फिर इधर उधर नहीं देखे, दिशश्चानवलोकयन, क्योंकि इधर उधर देखने से गर्दन हिलेगी, ध्यान भंग होगा। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम, अपनी नासिका के अग्रभाग को देखता रहे, जैसा कि अभी बताया। उससे क्या होगा कि आंखों को अधमुंदी अवस्था में रखने में मदद मिलेगी। अगर आप आंखें मूंद लेते हैं तो जैसे पहले बताया कि झपकी आ सकती है, नींद आ सकती है, और अगर पूरी आंख खुलेंगे तो वो इधर उधर घूमेंगी नज़र, तो दृश्य दिखेगा, तो फिर जो है ध्यान में डिस्टरबेंस होगा। तो उसका मतलब जो है स्वामी रामसुखदास जी महाराज इस प्रकार बताते हैं कि अध खुली आंखें रहें, इसलिए नासिका के अग्रभाग को देखने का मतलब लगाया है उन्होंने। इस तरह मतलब स्थिर रहें। तो नासिका के अग्रभाग को देखना मुख्य नहीं है, बल्कि मन को एकाग्र करना भगवत चिंतन में वो मुख्य बात है। तो आगे के जो श्लोक हैं, और इस श्लोक में यही बताया गया है कि साधक का भाव कैसा होना चाहिए, उसे किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और किस प्रकार किसका ध्यान करना चाहिए। यानी भगवान श्री कृष्ण मन की एकाग्रता के लिए शरीर की उत्तम मुद्रा का वर्णन कर रहे हैं। 12वें श्लोक के विवेचन में भी मैंने बताया था कि ब्रह्म सूत्र में भी साधना की मुद्रा के संबंध में 3 सूत्रों का वर्णन किया था। आसीन संभवात, यानी उपयुक्त आसन पर बैठकर साधना करो। अचलत्वम चापेक्ष 4.1.19 कि सुनिश्चित करो कि आप सीधे और स्थिर बैठे हैं। और ध्यानाच्च 4.1.8 ऐसी मुद्रा में बैठो जिसमें मन साधना में केंद्रित रहे। तो हठयोग प्रदीपिका में भी आया है आसनों का वर्णन कि जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन। तो कोई भी ऐसा आसन जिसमें हम सुविधापूर्वक स्थिरता से बैठे और थोड़े लंबे समय तक बैठ सके, ऐसा चयन हम कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं स्थिर सुखम आसनम, पतंजलि योग सूत्र 2.46 कि साधना का अभ्यास करने के लिए सुविधा अनुसार मुद्रा में लेकिन स्थिर होकर बैठो, और आंखें नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित होनी चाहिए ताकि जो है दृष्टि इधर उधर नहीं भटके, और हिलने से भी बचना चाहिए। तो बाहरी आसन और मुद्रा का उपयुक्त होना जरूरी है, लेकिन साधना तो वास्तव में हमारे भीतर की यात्रा है। अभी आध्यात्मिक लाभों का जो वर्णन है साधना के द्वारा, वो तो अभी हम 15वें श्लोक में देखेंगे, लेकिन मोटी बातें यह हैं कि यह अनियंत्रित मन पर अंकुश लगाती है, प्रतिकूल परिस्थितियों में मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है, और दृढ़ संकल्प को विकसित करने में सहायता करती है। साथ ही
बुरे संस्कारों प्रवृत्तियों का उन्मूलन करने, सद्गुणों को उत्पन्न करने के योग्य बनाती है हमें। तो नाक की नोक पर दृष्टि को टिकाकर ध्यान लगाना चाहिए, जिससे धीरे धीरे मन स्थिर हो जाता है। ये शुरुआत में तो खैर सर्वोत्तम है ही सही। इससे आंखें भी आधी खुली रखी जाती हैं, तो फिर नींद और झपकी आने का डर नहीं रहता। चंचल दृष्टि कभी भी एकाग्रता में सहायक नहीं होती है और उचित आसन से शरीर को शांति मिलती है। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में देख लें पुनः इसका भाव कि अपने शरीर, सिर और गर्दन को सीधा रखें, स्थिर रखें और नाक के अगले भाग पर नोक पर दृष्टि जमा कर अन्य किसी भी दिशा में नहीं देखते हुए, यानी आंखों को इधर उधर बिना भटकने दिए। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।